हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रफ़ी अहमद सिद्दीकी है। मैं 20 सालों से अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ और आईएससी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो अकाउंटेंसी पढ़ाने का जो मतलब है वो मेरा इंटरेस्ट है। मैं इसको शौकिया पढ़ाता हूँ। मैं प्रोफेशनली तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन इसको शौकिया पढ़ाता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मैं आज टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शौक़ का क्या मतलब निकलता है। तो आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। अपनी एक डेमो वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ कि अकाउंटेंसी एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। बिफोर दैट मैं कोई टॉपिक स्टार्ट करूँ, पहले आप ये सोचिए कि अकाउंटेंसी क्या होता है, या अकाउंटेंसी का जब नाम आप सुनते हैं तो वो आपके जहन में किस तरह की पिक्चर बनाता है, या क्या होता है, किस तरह से उसको आप सोच रहे हैं, किस तरह से आप उसको जानना चाहते हैं, ये बात। तो पहले तो मेरी एक डेफिनेशन बोर्ड पे जो लिखी है उसको देख लें, और उसमें मैंने बहुत आसान से शब्दों में लिखा है। मैं बुकिश लैंग्वेज की फ़िलहाल बात नहीं कर रहा हूँ, और मेरा मानना है कि बुकिश लैंग्वेज भी पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ अपने तरीके से सीखने की बात करें, उसको बड़े आसान लफ्ज़ों में सीखने की बात करें, जो आपके जहन में बहुत आराम से फीड हो जाए, बैठ जाए और लॉन्ग लास्ट तक काम करे। चलिए देखिए, अकाउंटेंसी इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटेंसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को लिखने की एक आर्ट है। अब सवाल ये होता है कि ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। पहला पॉइंट ये इसको क्लियर करना पड़ेगा कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। देखिए, जब हम बिज़नेस करने जाएंगे तो माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे, किसी से पैसे लेंगे, किसी को देंगे, इन सौदों को लिखना ही अकाउंटेंसी होता है। डेबिट क्रेडिट करना, खाता बनाना, ये सब उसके बाद की बात है, ये उसके बाद का पैटर्न है। लेकिन पहला पॉइंट, आप क्या करने जा रहे हैं? हम बिज़नेस के सौदों को लिखने जा रहे हैं। लिखना ही अकाउंटेंसी होता है, और कुछ अकाउंटेंसी नहीं है। हम अकाउंट में बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, पहले समझ तो ले कि अकाउंट होता है क्या है। अकाउंटेंसी बिजनेस के जो सौदे हैं ना, माल खरीदना बेचना, इनको लिखना सिखाया जाता है। यानी कि कोई अगर आपसे पूछता है अकाउंटेंसी क्या होता है, आप सिंपली कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटेंसी है। इतनी छोटी सी बात है। अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी बड़ी अकाउंट को आप एक लाइन में डिफाइन कर रहे हैं, तो कुछ और तो बात होगी जी। और दूसरी बात है, लिखना पढ़ना तो सबको आता है। आप भी हाई स्कूल पास करके आ रहे हैं, लिखना पढ़ना तो आप सीख चुके हैं। तो आप में और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट में क्या फ़र्क होगा, बस उस फ़र्क को यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। जब आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो कोई रजिस्टर उठा के आप लिख लें तो लिखना तो उसको भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि आपको यहाँ सिस्टमैटिक लिखना होता है, एक तरीके से लिखना होता है, डेट वाइज, नेम वाइज, एक ऑर्डर मेंटेन करना होता है। इसलिए इसमें यहाँ साथ में जोड़ेंगे कि हमको सिस्टमैटिक लिखना है। यही तो इसकी खूबसूरती है, ताकि ढूंढने में आसानी ढूंढा जा सके। उसको शफल नहीं करना है, उसकी खिचड़ी नहीं पकानी है कि ट्रांजैक्शन खिचड़ी पक जाए, ऐसा भी नहीं। एक बड़े पैटर्न वाइज या तरीके से लिखना है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास वो ये कि जो भी हम अकाउंट बनाएंगे, जो भी हम अकाउंटेंसी में लिखेंगे, वो प्रिस्क्राइब रूल्स पे लिखना है। हम अपने रूल्स नहीं बना सकते। जो अकाउंटेंसी के पहले से रूल बना दिए गए हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम लोगों ने अपने रूल बना के अकाउंटेंसी रिकॉर्ड करना शुरू किया, या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो आपकी अकाउंट में और मेरी अकाउंट में फ़र्क पैदा हो जाएगा। आप आईएससी बोर्ड से पढ़ के आ रहे हैं, उनका पैटर्न अलग होगा, सीबीएसई का पैटर्न अलग होगा, लखनऊ का पैटर्न अलग होगा, विदेशों का अलग होगा। तो फिर सब एक जगह से कैसे खड़े होंगे? इसलिए आपको एक ही रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पे जोर देता हूँ कि प्रिस्क्राइब फॉर्म पे रिकॉर्ड करना, इसीलिए इसको सीखना पड़ता है, इसकी क्वालिटी भी बात करनी पड़ती है। चलिए वापस चले, अकाउंटेंसी क्या है? बिजनेस के सौदों को लिखना अकाउंटेंसी है। जो मेरा मुद्दा है वो ये कि रिकॉर्डिंग ही अकाउंटेंसी है, लिखेंगे। अच्छा, मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट बन जाते हैं, किसी कंपनी में अकाउंटेंट हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? आपका एक अपना केबिन होगा, या आपका एक मेज़ होगी, या क्या कहते हैं रूम होगा, उसमें आपको रिकॉर्ड्स दिए जाएंगे, आपको ट्रांजैक्शन बताए जाएंगे, आप उसे सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे। ये अकाउंटेंसी है। आप बिजनेस करने नहीं जाएंगे, आप माल खरीदने नहीं जाएंगे, आप माल बेचने नहीं जाएंगे, आपको माल बेचने के बाद जो ट्रांजैक्शन डील हो जाएंगे उनको लिखेंगे आप। इसलिए लिखना बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिखना अकाउंटेंसी कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, बिल्कुल ऑर्डर में लिखना है, डेट वाइज एक ऑर्डर फॉलो करना है, एक पैटर्न मेंटेन करना है। तो अगला पॉइंट हमारे पास है कि हम जो भी काम करेंगे वो रूल्स पे करेंगे, वो भी कौन से रूल? जो पहले से बना दिए गए। हम अपने रूल नहीं बनाएंगे। अगर हम अपने रूल बनाएंगे तो हमारी अकाउंटेंसी और आपकी अकाउंटेंसी फ़र्क पैदा हो जाएगा। आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं। ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमको अल्टीमेट रिजल्ट चाहिए, हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए। अगर एक अकाउंटेंट अपनी अकाउंटेंसी कंप्लीट करके जब उसको फाइनलाइज कर देता है और सीए ऑडिट कर दे, तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, वो बिल्कुल फाइनल है। इसमें कोई इफ बट नहीं है कि आपको इसमें प्रॉफिट में कुछ जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है, फाइनल रिजल्ट है। तो अगर हम इस पूरे डेफिनेशन को एक लाइन में कवर करें तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट्स निकालने के लिए
बिजनेस के सौदों को सिस्टमैटिक तरीके से दिए गए या पहले से बनाए गए रूल पे रिकॉर्ड करना अकाउंटेंसी होता है। इस छोटी सी बात है, बहुत आसान है कि आपको रूल्स को जहन में रखना है कि जो उनके रूल है उनको फॉलो करना है, एक ऑर्डर मेंटेन करना है और रिकॉर्ड करते चलना है। सेल कैसे होता है वो लिखा जाएगा, परचेज कैसे होता है वो लिखा जाएगा, किसी को पैसे दिए वो कैसे लिखा जाता है इसको सीखेंगे, और आखिरी में आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि आपको रिजल्ट के लिए अकाउंटिंग नहीं करनी है, रिजल्ट तो खुद से आएगा क्योंकि आप एक प्रेस्क्राइब रूल को फॉलो कर रहे हैं। रिजल्ट की फिक्र नहीं करनी है, खाली तरीके को फॉलो करना है कि कैसे लिखा जाता है, किस तरह से लिखा है, किस रूल पर रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह से आप आसानी से लिखते जाएंगे और आपको अकाउंट आराम से आ जाएगी। कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, मैं बुक वाली लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बुक में उठाएंगे उसमें बहुत टेक्निकल वर्ड लिखे हैं, वो उस राइटर ने जिसने लिखे हैं वो बहुत बढ़िया लिखे हैं, लेकिन वो अभी आपके समझ में उतने बेहतर तरीके से नहीं आएंगे जितना कि आपको अपनी ज़बान में सीखना है। दूसरी आखिरी में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करा दूँ आपको, जब भी कुछ भी आप सीखें, कोई नया सब्जेक्ट सीखें, नया टॉपिक सीखें, उसको अपने तरीके से, अपनी ज़बान में, अपने अंदाज में सीखें, बहुत आसान सी लफ्ज़ों में सीखें, बहुत सिंपल भाषा में सीखें, तब आपको चीज़ समझ में आएगी और बेहतर समझ में आएगी। और अगर इस तरह की आपको चीज़ें सीखनी हैं तो हमारे साथ एडवी पे मुझे ज्वाइन करें और मैं आपको अकाउंट को बड़े आसान शब्दों में सिखा दूंगा, बहुत आसान है। और मैं जिस तरह से मैंने सीखा है कि अकाउंटेंसी बड़ी आसान चीज़ है, सिर्फ खाली आप खेलते खेलते सीख जाएंगे। दूसरी बात है कि आप इसे सब्जेक्ट की तरह मत सीखें कि आप जो है 100 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप इसको बिजनेस की तरह सीखें कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, उस पर फील ला के देखें कि जब हम किसी को पैसा देंगे तो कितना दर्द महसूस होगा, हम किसी से कुछ खरीदेंगे तो उसको कितनी इंपॉर्टेंस होगी। जब ये फील करके सीखेंगे तो अकाउंट बड़ी आसान हो जाएगी, बड़ी मामूली हो जाएगी। मैं उस मामूली सी अकाउंट की बात करने जा रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं बेहतर एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ तो मुझे मेरे साथ एडवी पे ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।